बीएसपी चीफ मायावती ने बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है और साथ ही में अपना उत्तराधिकारी भी बनाया था, उसको भी स्थगित कर दिया है। मायावती ने जब ये किया तो उस वक्त लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, 3 फेज़ की वोटिंग हो चुकी है और ये डिसीज़न हुआ इसको बहुत सरप्राइजिंग माना जा रहा है। हालांकि इसके पीछे की वजह ये मानी जा रही है कि आकाश आनंद के खिलाफ केस दर्ज हुआ था सीतापुर थाने में, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने कुछ आपत्तिजनक भाषण दिया है, जिसके बाद आकाश आनंद को मायावती ने रैलीज़ करने से रोक दिया था और उनके सारे प्रोग्राम स्थगित किए थे। लेकिन अब मायावती ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने उसका अनाउंसमेंट किया। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार मायावती ने क्या ट्वीट किया। मायावती ने लिखा कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान और सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए माननीय काशीराम और मैंने खुद भी अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया गया है। मायावती ने यह भी लिखा कि इसी क्रम में पार्टी ने अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में उनकी मैच्योरिटी आने तक उन्हें अभी इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह निभाते रहेंगे। अंततः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे हटने वाला नहीं है। तो ये वो 3 ट्वीट थे जिसको मायावती ने किया और उसके बाद आकाश आनंद को घर बैठने के लिए कह दिया गया। ख़ास बात यह है कि जब मायावती ने आकाश आनंद को पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस किया था तो उसके लिए बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें मीडिया को भी बुलाया गया था और तमाम लोग आए थे और मायावती ने कहा था कि आकाश आनंद ही उनके उत्तराधिकारी हैं, जिसके बाद जो बीएसपी के वर्कर हैं उनमें खासा उत्साह था और पार्टी के जो भी लोकसभा कैंडिडेट लड़ रहे थे वो लगातार आकाश आनंद को अपनी रैलीज़ में बुलाते थे और आकाश आनंद वहाँ बहुत फायरी भाषण देते थे। लेकिन आकाश आनंद ने 3 भाषण दिए जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका चंदा लिया है और वो भाजपा एक लुटेरी पार्टी है। उसके अलावा उन्होंने भाजपा को आतंकवादियों की पार्टी भी कह दिया था और ये कहा था कि अगर आप भारत के किसी भी कोने में जाएं तो आप किसी भी वर्ग से बात करें तो आपको ये पता चल जाएगा कि देश में तालिबानी सरकार चल रही है। जिसके बाद आकाश आनंद के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने इस भाषण पर गहरी आपत्ति दर्ज की थी और उनके खिलाफ जो संगीन धाराएं हैं उनमें केस दर्ज हुआ था। आकाश आनंद का एक और बयान भी काफ़ी चर्चा में रहा था। जब उनसे पूछा गया था कि क्या वो राम मंदिर जाएंगे तो उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल नहीं जाएंगे, बल्कि वो संसद जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो जो आकाश आनंद के इस तरह के बयान थे उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और ख़ास तौर पे जो उन्होंने बीजेपी को लेकर आपत्तिजनक भाषण दिए थे उसमें उन्हें नोटिस भी मिला था और केस भी दर्ज हुआ था। जिसके बाद मायावती ने उनकी सारी रैलियों को स्थगित किया था और आकाश आनंद से ये कहा गया था कि वो पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। और अब अचानक मायावती ने इतना बड़ा फैसला किया है। हालांकि विपक्षी दलों का ये कहना रहा है कि मायावती जो अपनी पार्टी हैं वो किसी और के इशारे पर चलाती हैं और ख़ुद सारे फैसले नहीं करती हैं, बल्कि कोई और है जो कि जिनके इशारे पर ये फैसले होते हैं। अगर आप बीएसपी की बात करें तो अगर मायावती का आप इतिहास देखें तो मायावती ने अपना राजनीतिक कैरियर काशीराम के उत्तराधिकारी के तौर पर शुरू किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, सरकार चलाई, लेकिन बाद में बीएसपी लगातार कमज़ोर होती गई और पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसी स्थिति आई कि बीएसपी के सिर्फ 1 विधायक उत्तर प्रदेश में जीत पाए थे। हालांकि समाजवादी पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया था और उनके 10 के तकरीबन सांसद जीते थे। लेकिन इस बार भी मायावती लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ रही हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। लेकिन अब आकाश आनंद को उन्होंने सभी पदों से हटा दिया है। नेशनल कोऑर्डिनेटर भी अब वो नहीं हैं और उनके उत्तराधिकारी भी नहीं हैं और इसकी घोषणा खुद मायावती ने ट्वीट करके दी है। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।